हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हम टेस्ट आरजीएस के लिए ये हिंदी की सामान्य हिंदी का टेस्ट नंबर 6 है। अभी तक 5 टेस्ट हो चुके हैं, 1 से लेके 5 तक। अगर आप तक अभी तक आपने वो टेस्ट नहीं दिए तो जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाके सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है आरजीएस हिंदी मॉक टेस्ट की, ठीक है, सामान्य हिंदी की। तो वहाँ पे सारे टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको जेपीएलओ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे सब ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे कुछ क्विज भी कराई जा रही है, तो उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। और सब के सब वहाँ ज्वाइन कर लें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सबको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताइए। प्रतिधन एक और ऑप्शन नंबर सी प्रतिधन अक या प्रतिधन एक बताइए। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा वो फटाफट से सबके सब दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रतिधन एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ई यानी छोटी ई और धन एक आ जाएगा, मिलके क्या बनेगा, ये बन जाएगा ये, ठीक है। तो प्रतिधन एक यानी प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक यानी प्रत्येक में कौन सी संधि है, इसके अंदर प्रत्येक में यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि है प्रत्येक में, यण संधि है, ठीक है, यण संधि है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है जी। तो इस आपका राइट आंसर हो गया होगा, प्रत्येक में यानी प्रतिधन एक यानी यण संधि है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर दीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद बताइए, सबके सब फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत या सुधन आगत, स्वधन आगत, सुधन आगत बताइए, फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी में सबके सब दीजिए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा स्वागत। स्वागत का आंसर दीजिए फटाफट से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। स्वागत का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, सुधन आगत, यानी कि इसमें ऊ आ रहा है, ठीक है, छोटा ऊ प्लस आ मिलके क्या बनेगा, वाह। स्वागत यानी स्वागत में वाह आ रहा है, स्वागत में, ठीक है। और स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए फटाफट सबके सब। समादर और संरक्षण में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिए। समादर और संरक्षण में उपसर्ग होगा सम, वी, प्रति या उ बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट से सबके सब, ठीक है जी। और सबके सब एक बार सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहाँ पे सब ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो इसका फटाफट समादर संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है, सम और वी या प्रति उ, तो करेक्ट आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सम। यानी कौन सा सम उपसर्ग है इसके अंदर, समादर में, ठीक है, नीचे हलंत लगा हुआ सम, यानी समादर और संरक्षण में सम उपसर्ग है, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दिए फटाफट से। पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है वो आपको बताना है, फटाफट से दीजिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पावक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अग, आग, पाक क बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दिए। पावक में कौन सा है, अक आ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पावक में कौन सा उपसर्ग है, अक प्रत्यय है, प्रत्यय कौन सा है, अक प्रत्यय, ठीक है जी। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, पावक में अक प्रत्यय, ठीक है जी, अक प्रत्यय है, पावक में अक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, ठीक है। बनेला शब्द में प्रत्यय है वो बताइए फटाफट से। बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आपको, तो बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है, आ, ला, इला या एला बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दीजिए। बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, आ, ला, एला या एला बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, एला यानी कि प्रत्यय कौन सा, एला, ठीक है, एला प्रत्यय है इसके अंदर, ठीक है। बनेला में एला प्रत्यय आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ग्रामगत समस्त पद का समास पद का विग्रह, ग्रामगत का समस्त पद का विग्रह बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत, गांव से आगत या ग्राम और आगत बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा होगा, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को गत या गांव से आगत, ठीक है, ग्राम और आगत,
करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका ग्रामगत यानी ग्राम ग्राम को गया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ग्राम को गया हुआ करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम या रस्सी का मतलब दाम बांध दी गई हो उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए सबके सब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामाद, दाम या दामाद इतर या दामोदर, फटाफट से करेक्ट आंसर। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? फटाफट से वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ठीक है, इसको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यानी कि दामोदर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए फटाफट से सबके सब। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। श्री निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, और या वाक्य को शुद्ध वाक्य बताना है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए, इसको राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है जी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर यानी कि निम्नलिखित में से अनुलोम का विलोम शब्द बताइए। फटाफट विलोम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना फटाफट से क्या हो जाएगा? यानी कि अनुलोम का 9 क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। अनुलोम, निम्नलिखित में से अनुलोम का विलोम शब्द बताइए। तो अनुलोम का क्या हो जाएगा? यानी प्रतिलोम हो जाएगा। अनुलोम का राइट आंसर होगा प्रतिलोम। ठीक है, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 का प्रतिलोम, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सही वर्तनी आपको बताना है। ठीक है, प्रतिष्ठा और प्रति यानी सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा कैसे लिखेंगे वो आपको बताना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज प्रतिष्ठा, यानी प्रतिष्ठा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट प्रतिष्ठा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। केला शब्द का केला शब्द है क्या तत्सम या तद्भव देशस विदेशी? बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। केला शब्द के कौन सा यानी तत्सम है या तद्भव है देशस विदेशी? बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। यानी केला शब्द क्या है? केला शब्द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बीच करेक्ट हो जाएगा। केला शब्द क्या है? तद्भव है, तद्भव है। केला शब्द क्या है? तद्भव है। ठीक है, केला शब्द है तद्भव। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द यानी कि जातिवाचक संज्ञा है? पहला ऑप्शन नंबर हिमालय, काशी, शहर, और ऑप्शन नंबर बी पहाड़, बालक, नदी, या दिल्ली, पहाड़, कामना, शहर, पहाड़, मोहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सभी शब्द जातिवाचक हैं वो बताना है। ठीक है, पहाड़, बालक, नदी, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी पहाड़, बालक और नदी। ठीक है, पहाड़ और बालक और नदी, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संख्या है। तो यहाँ पे जातिवाचक संख्या हो जाएगी। पहाड़ भी, ठीक है, और पहाड़ भी खूब सारी पहाड़ हो सकते हैं। बालक यानी खूब सारी बालक हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बालक का नाम नहीं है। नदी, खूब सारी नदियाँ हो सकती है, गंगा, यमुना, कावेरी। तो ये क्या है? सब जाति है, उस नदी का बात करिए, पूरी जाति की बात करिए। नदी, पहाड़, बालक भी खूब सारे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई बालक की बात नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जातिवाचक संख्या आएगी? तो ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आप आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से आपको करेक्ट आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्णाम है? स्वर्णाम बताया मोहन, कमला और गुड़िया। बताइए फटाफट से स्वर्णाम कौन सा है? ठीक है, मोहन, आप, कमला, गुड़िया, फटाफट से बताइए। ठीक है, ये सब क्या है? संज्ञा है। मोहन क्या है? संज्ञा है। ठीक है, मोहन भी संज्ञा है। ठीक है, कमला भी संज्ञा है और गुड़िया भी संज्ञा है। तो यहाँ आप क्या है? ये स्वर्णाम है। ठीक है, आप क्या है? स्वर्णाम है। ठीक है जी, और ये बाकी सब क्या है? संज्ञा है, बाकी सब संज्ञा है। ठीक है, ठीक है जी, बाकी सब संज्ञा है। ये मोहन क्या है? ये स्वरनाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? स्वरनाम है, और बाकी ये संज्ञा है, यानी कि मोहन संज्ञा है, कमला संज्ञा है, गुड़िया यानी कि संज्ञा है। तो आप क्या है? स्वरनाम हो जाएगा। यानी संज्ञा और स्वरनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वर्णाम यानी कि ये आप क्या है? स्वर्णाम है। ठीक है जी, नेक्स्ट
अकल पर पत्थर पड़ना, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, मूर्ख बन जाना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना या अपमानजनक बात कहना, बेफिक्र होना। ठीक है, तो अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि क्या होना, इसका वाक्य में मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे का अर्थ है बताइए। मूर्ख बन जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अपमानजनक बात कहना, बेफिक्र होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना राइट आंसर हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गुल्लर का फूल होना यानी मुहावरे का अर्थ है फूल की तरह खिलना यानी कि अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु यानी सुगंधित होना। ठीक है, गुल्लर का फूल होना यानी कि दुर्लभ होना या दिखाई न देना, दुर्लभ यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गुल्लर का फूल होना है, गुल्लर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु या दिखाई न देना, दिखाई न देना। ठीक है जी, देना, दिखाई न देना या दुर्लभ वस्तु, दोनों में से एक होगा। ठीक है जी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 15 का क्या हो जाएगा, डी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, दुर्लभ वस्तु। ठीक है जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसका होमवर्क क्वेश्चन है ये आज का आपका सबका, इसका कमेंट बॉक्स में आप सबको आंसर देना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, पाप पुण्य, यथाशक्ति या राजा प्रजा जीवन मरण। तो इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सबको सब। ठीक है, तो आपको रिवाइजर भी हो जाएगा कि इतना आपको याद है कितना आता है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है, तो जब इस नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7357437739 पे आपको हिंदी के आपके 25 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और इंग्लिश के आपको 25 टेस्ट मिलेंगे और लोग के भी टेस्ट आपको मिल जाएंगे अगर आप इन नंबरों पे कॉल करोगे तो। ठीक है, तो आपको फीस मिनिमम बहुत कम फीस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 7357437739 पे। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश के। ठीक है, 73574377 पे कॉल करना। ठीक है, तो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर, और नए और जाते जाते सब एक बार सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे फिर। ठीक है, सेशन को सब लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।